साडा के विकास कार्य योजनाओं की समीक्षा सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने की। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के लिए जमीन आरक्षित करें। केंद्र सरकार से ग्वालियर में एम्स मंजूर कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जिन संस्थाओं को साडा क्षेत्र में जमीन आवंटित है और लीज हो जाने के बाद भी सड़कों के अनुरूप अधोसंरचना विकसित कर गतिविधियां शुरू नहीं की गई हैं, उन्हें नोटिस जारी करें। जिन संस्थाओं द्वारा चेतावनी के बाद भी कार्य नहीं किया जाता है, उनकी लीज निरस्त कर अन्य संस्थाओं को जमीन आवंटित करें। यह निर्देश सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को औद्योगिक विकास केंद्र सिटी सेंटर के सभागार में आयोजित साडा क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिए। सांसद ने भरोसा दिलाया कि साडा क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार से हर संभव मदद दिलाई जाएगी। साडा क्षेत्र में बाहर से निवेशकों के बुलाने में सरकार से पूरा सहयोग दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उसी क्षेत्र में अधोसंरचना विकसित करें, जिससे साडा क्षेत्र का विकास हो और बसाहट बढ़े। सांसद कुशवाहा ने कहा है, वेस्टर्न बाईपास की स्वीकृति से साडा क्षेत्र के विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। प्रस्तावित वेस्टर्न बाईपास के दोनों ओर के विकास के लिए कार्य योजना बनाएं। साडा में कुछ क्षेत्रों को पायलट प्रोजेक्ट की तर्ज पर विकसित करें, जिससे साडा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े। ग्वालियर में तक को जानकारी देते हुए प्रभारी सीओ साडा प्रतुल सिन्हा व ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कहा, आज साडा में जो योजनाएं चल रही हैं और जो विकास कार्य के संबंध में उनकी चिंता है, उसके संबंध में एक रिव्यू मीटिंग हुई है, जिसमें हमने उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो स्थिति है वो उन्हें बताई है और हर फील्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अगर रिपेयर करने की ज़रूरत है तो उसको किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन से प्रायोरिटी एरिया होंगे जहां पर पहले जो डेवलपमेंट का काम है वो करना है। जो वेस्टर्न रिंग रोड आने वाला है, जिसके अगले साल शुरू हो जाने की संभावना है, तो उसके निकट के क्षेत्र में विकास कार्य किस तरीके से प्रायोरिटी में करके हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो फाइनेंशियल कंडीशन है साडा का, उसको एनरिस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है, बहुत सारे विषय थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा फैक्टर पानी का है, तो वो जल विकास निगम के माध्यम से जो पाइपलाइन डालने वगैरह का काम है उसको शीघ्र पूरा करा करके इस योजना को कितने अच्छे तरीके से विकसित किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा हुई है। ऐसे भूखंडधारी जिन्होंने इंस्टीट्यूशन के नाम पे ज़मीन ले रखे हैं और काफ़ी लंबे अरसे से, पैसा तो यद्यपि उन्होंने दे दिया है, उनका इंटेंट भी है कि वो यहाँ पर आकर के इंस्टीट्यूशन बनाएं और जो इंस्टीट्यूशन है वो शहर के लिए बहुत ही लाभकारी हो सकते हैं। तो हमने उनसे चर्चा भी की है और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि यथाशीघ्र यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू करें और यदि कोई इंस्टीट्यूशंस के जो भी प्लॉट होल्डर्स हैं वो निर्माण कार्य शुरू नहीं करते हैं तो उनको हम एक नोटिस दे करके लीज डीड के कैंसिलेशन की कार्रवाई भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैग्नेट सिटी साडा को लेकर आज की बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। हमारे प्रभारी सीओ सिन्हा साहब और सभी साडा के अधिकारी कर्मचारियों के बीच काफ़ी लंबी चर्चा में मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो विजन है प्रदेश के विकास को लेकर, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, कुछ समय पहले यहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मुख्यमंत्री जी ने किया था। उसमें हमारे इन्वेस्टर आए थे। उन इन्वेस्टरों के लिए, उद्योगों के लिए जमीन आवंटन की जो प्रक्रिया रहती है, साडा में भी छोटे छोटे उद्योग निर्मित हों, इसकी भी हमने समीक्षा की और मैंने साडा के अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए कि इन्वेस्टरों से संपर्क किया जाए, उनको बुलाया जाए और साडा की जो भी जगह है, जो भी भूमि है, उसका सदुपयोग हमारे मैग्नेट सिटी साडा को जिस उद्देश्य से
बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति हो और जिन संस्थाओं को भूमि आवंटन पूर्व में की गई है वो संस्थाएं शर्तों के अनुसार वहाँ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो निर्मित करें और जिनके लिए जो प्लॉट सेल आउट किए थे उन प्लॉटों पे भी तुरंत काम होना चाहिए। कई लोगों ने जो सेल आउट के समय जो प्लॉट्स लेके खरीद के डाले उन पे भी तुरंत काम प्रारंभ किया जाए। और साडा में कितनी और ऐसी उपयोगी भूमि है यहाँ पे और भी संस्थाओं को हम लाकर साडा को विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने वेस्टर्न बाईपास की जो सौगात दी है, उस वेस्टर्न बाईपास के बनने से जिस तरह से हम साडा के भविष्य के बारे में जो सोचते थे कि अच्छा शहर बने, वैसे ही शहर का स्वरूप हमारा साडा क्षेत्र लेगा। और विशेष रूप से मेरे द्वारा अधिकारियों से ये भी चर्चा हुई कि भविष्य में हम एम्स जैसी संस्था लाने का प्रयास करेंगे। एम्स संस्था के लिए भी जगह अलग से सुरक्षित की जाए, आवंटन की जाए, ये भी निर्देश दिए। और भी कई संस्थाओं का ग्वालियर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, उन संस्थाओं को भी हम हमारे अधिकारी संपर्क में उनको भी बुलाकर साडा में उनको भूमि आवंटन की जाए, जिससे साडा पूरी तरह से